नमस्कार, मैं हूँ श्वेता सिंह। आप देख रहे हैं देश प्रतिदिन न्यूज़। राजधानी लखनऊ में कुर्सी रोड महायोजना के अंतर्गत टेरी पुलिया से लेकर बसहा तक चौड़ीकरण करने का जो ये कार्य किया जा रहा है, उसको लेकर आज अखंड आर्यवत आरती दंडी की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई होटल आराधना में, जहां पर अखंड आर्यवत आरती दंडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ऋषि त्रिवेदी, प्रदेश अध्यक्ष चंद्रमौली शुक्ला और आराधना कुमारी समेत तमाम व्यापारी गण एकत्रित हुए। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य था कि जो चौड़ीकरण योजना चल रही है, उसके अंतर्गत आने वाले तमाम व्यापारी और आम जनता के जो घर जो अब टूटने की कगार पर आ गए हैं, उनको जो भी नुकसान हो रहा है उससे सरकार को अवगत करा जाए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे व्यापारी हैं जिन्होंने अपना व्यापार शुरू किया है और लोन भी लिया है और स्कूल है और जो घर आ रहे हैं इस योजना के अंतर्गत, उनको इस योजना के बाद भारी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। और सरकार को इस योजना के अंतर्गत देखना चाहिए कि जो भी विकास का कार्य हो रहा है उसमें किसी की क्षति ना हो, व्यापार को नुकसान ना हो, उसको देखकर ही इस योजना के अंतर्गत जो भी सड़क चौड़ीकरण किया जाए उसको एक निर्धारित मानकों के अनुसार ही करना चाहिए। से व्यापारियों और आम जनता को लाभ या नुकसान हो रहा है, उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे आप? ऐसा है कि जो मानक महायोजना का है, लखनऊ महायोजना 2031 का जो मानक इन्होंने बना रखा है इस कुर्सी रोड चौड़ीकरण को लेकर के, वो जैसे कुर्सी रोड से लेकर के टेढ़ी पुलिया से लेकर के सिकंदरपुर चौराहे तक उन्होंने रखा है 45 से 46 मीटर। उसके बाद 60 मीटर रखा है, फिर बसहा तक 100 मीटर रखा है, उसके आगे फिर उन्होंने 150 मीटर रखा है। तो ये जो मानक है, इससे काफ़ी व्यापारियों के पूरे कॉम्प्लेक्स, पूरे होटल, पूरे जो मैरिज लॉन हैं, वो सब नष्ट हो रहे हैं। इसमें बहुत से विद्यालय भी आ रहे हैं, बहुत से मंदिर भी हमारे पड़ रहे हैं, वो सब नष्ट हो रहे हैं। मेरी मांग है, मैंने पत्र भी लिखा है माननीय योगी जी को, वीसी साहब को, सबको पत्र लिखा है और मैंने मांग की है कि जो पीडब्ल्यूडी का पुराना मानक है, जो 140 फीट जो रोड से ले रहे हैं, तो फुट के हिसाब से 140 फीट लिया जाए, जो पीडब्ल्यूडी का मानक है, जिसमें व्यापारियों का कम नुकसान होगा। आगे का थोड़ा बहुत हिस्सा जाएगा भी तो पीछे कवर कर सकते हैं, नहीं तो इतने लोगों ने बड़े बड़े होटल बना रखे, कॉम्प्लेक्स बना रखे हैं, किसी ने लोन ले रखा है, किसी ने कोई व्यवस्था करके बनाया है, उस लोन का भी पैसा अदा करना पड़ेगा, वो टूट भी जाएगा। मतलब वो व्यापारी सब नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे, पूरा परिवार बर्बादी के कगार पे आ जाएगा, तबाह हो जाएगा। इसलिए मैंने आज की बैठक भी बुलाई है कि जो भी कुर्सी रोड के निवासी हैं, जो मेन कुर्सी रोड पे हैं, उनको इस समस्या से अवगत होना चाहिए कि हमारे साथ क्या होने जा रहा, सरकार मेरे साथ क्या करने जा रही है। आज नहीं खड़े होते हैं तो 10 लोग या 5 लोग मिल करके कोई संघर्ष हम नहीं कर सकते। इसके लिए कुर्सी रोड के जितने भी व्यापारी हैं, जो भी मेन रोड पे हैं, जिनका नुकसान होने वाला है, कम से कम वो तो कंधा से कंधे मिला करके खड़े हों, अपनी आवाज़ को बुलंद करें, मेरी आवाज़ से आवाज़ को मिलाएं, जिससे कि हमारी ये समस्या माननीय मुख्यमंत्री तक, वीसी साहब तक, एलडीए के वहाँ तक पहुँचे और उस पर निदान हो। इसके पहले भी संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल के द्वारा एक पत्र दिया गया था, उसमें उन्होंने आपत्ति मांगी है। हम लोग आपत्ति की तैयारी कर रहे हैं, जल्द से जल्द हम आपत्ति अपनी प्रस्तुत कर रहे हैं। जो भी कार्रवाई होती है उसको लेकर के फिर हम लोग आगे का रास्ता तय करेंगे। अभी हम लोग जो है आपत्ति, और मैं जितने भी कुर्सी रोड के जिनके भी कॉम्प्लेक्स हैं, होटल हैं, मकान हैं, दुकान हैं, वो सब से मेरा कहना है कि इसमें अपनी आपत्ति अवश्य दर्ज कराएं, जिससे कि वहाँ पे कोई समस्या का समाधान हो सके। क्या आपको लगता है कि पीडब्ल्यूडी के मानकों के अनुसार अगर रोड का चौड़ीकरण किया जाता है तो कुर्सी रोड पे जो लंबा जाम लगता है और बहुत सारी दुर्घटनाएं आए दिन होती रहती है, उससे निजात मिल पाएगी? बिल्कुल मिल पाएगी। जब आप जो है टेढ़ी पुलिया से वहाँ तक आप जो सिकंदरपुर चौराहे तक 45 मीटर ले रहे हैं, 45 मीटर का मतलब होगा 20 दूना 40, मतलब 20 पे 60 फुट ले रहे हैं, तो वही सीधे वहाँ से यहाँ तक ले आइए। वही पुराना मानक था जो आप टेढ़ी पुलिया चौराहे पे ले रहे हैं। जब वहाँ पे इतनी भीड़ जाम लग रही है, वहाँ पे आप उस कम मानक लेकर के चल रहे हैं, जहाँ पे एलडीए का पहले से विस्तार हो चुका है, तो आगे आकर के आप इसे 150-100 मीटर क्यों बढ़ा रहे हैं इसको? इससे नुकसान होगा। ये माना जाए कि अगर 45 मीटर रोड टेढ़ी पुलिया से लेकर के लास्ट बसहा के आगे जो आउटर रिंग रोड है वहाँ तक बनती है, तो आप लोगों के लिए सहूलियत होगी? बिल्कुल सहूलियत होगी। और इसमें काफ़ी व्यापारियों का, मैंने आपसे क्या बताया कि काफ़ी व्यापारी ऐसे हैं जिन्होंने लोन लेकर के होटल बनाया, लोन लेकर के कॉम्प्लेक्स बनाया है, तो वो सब बर्बाद हो जाएगा। वो कहाँ से अदा करेंगे? जिसकी बिल्डिंग गिर जाएगी उससे लोन कहाँ से अदा करेगा, कहाँ से भरपाई करेगा?
और किसी ने अब इतनी महंगी महंगी रोड पे ज़मीनें खरीद के रखी हैं। तो ये समस्याएं हैं, इसको सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए और तुरंत इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। कोई प्रतिनिधिमंडल आप लोगों का जल्दी डीसी से या गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव? बिल्कुल जल्द ही मिलेगा, इस पे भी विचार हो चुका है। नहीं होगा तो हम लोग सीएम साहब से भी मिलेंगे और बीसी साहब से मिल करके अपनी बात को रखेंगे उनको कि ये समस्याएं हैं, इस पे जरूर संज्ञान में लेकर के इस पे कार्रवाई कीजिए। कहना है और कितनी तरीके से साथ देंगे इस मुहिम को लेकर? एक्चुअली व्यापारी लोग तो परेशान है ही हैं और एक्चुअली और मतलब रियलिटी भी यही है, अगर 150 मीटर अगर हमारी रोड इस रोड कुर्सी रोड जाती है तो कुछ बचने का मतलब ही नहीं होता है। और कितने सारे मंदिर, कितने सारे मस्जिद, कितने स्कूल आ रहे हैं बीच में, हम लोग का होटल है और स्कूल है, एनीथिंग और भी जितने भी हैं। 2025 में अप्रैल में हम लोगों ने पहले भी इसमें मुख्यमंत्री से ब्रिजेश पाठक जी से मुलाकात किए थे। उन्होंने आश्वासन दिया था कि इस पे हम कुछ निष्कर्ष निकालेंगे। उसी के प्लस उन्होंने आपत्ति मांगी है। हम लोग सारे व्यापारी मिलकर आपत्ति दे रहे हैं और हमें आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि हमारी सरकार हमारी बात सुनेगी और सुन भी रही है और करेगी भी। और हम लोग इसको दे रहे हैं एप्लीकेशन, उसके बाद हम जाएंगे बीसी साहब से मिले और ज़रूरत पड़ी तो ऋषि भाई लोग यानी और हमारे व्यापारी जितने भी यहाँ पे मिले हैं और सारे कुर्सी रोड के जितने भी व्यापारी इकट्ठा होते हैं, अपना टाइम हमको देते हैं, उसको सबके साथ जाएंगे, मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे और हमें लगता है बहुत जल्दी इसका कुछ रिजल्ट गवर्नमेंट हमें देगी। देखिए, अभी हमारे अध्यक्ष श्री ऋषि त्रिवेदी जी ने और मैडम ने बताया आपको जिस हिसाब से, वही विचार हमारे भी हैं। लेकिन सरकार से इतना निवेदन जरूर रहेगा मेरा कि जहां हमारी केंद्रीय सरकार आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत लोगों को रोजगार मुहैया कराने का चेष्टा कर रही है, वहीं आज जो विश्व की व्यापक स्थिति को देखते हुए जिस प्रकार से चौड़ीकरण के नाम पे लोगों का रोजगार छीना जाए, ये कहीं से भी उचित नहीं प्रतीत होता है। और अगर आपको विकास की कोई बात रखनी भी है तो विकास के पहले आपको ये देखना है कि जो व्यवस्थाएं पहले से उपलब्ध हैं उनमें समुचित व्यवस्था कैसे बना सकते हैं। अगर आप टेढ़ी पुलिया से चलते हैं इधर, तो आधा तो रोड जाम में और अतिक्रमण से ही ग्रसित है। आप अगर उस रोड को खाली करा लें तो आपको इस योजना में 4 लेन रोड है ऑलरेडी पहले से ही, और ये रोड जो है मेन हाईवे से थोड़ी अलग हटके। अगर आज 10 साल बाद भी आप इतनी चौड़ी रोड लेकर आएंगे तब भी चलेगा। आज अगर आप 50 फीट भी दे देंगे तो भी इसका ट्रैफिक सुचारू रूप से चालू हो सकता है। तो सरकार से तो हम लोगों का अनुरोध ये है कि वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए व्यापारियों के हित में इतना बड़ा निर्णय ले लिया, 150 मीटर इधर उधर, इसको देखें और ये फिट में लेके आएँ, जैसा कि हमारे अध्यक्ष जी ने भी बोला। और हम सब व्यापारी, हमारी सारी संस्थाएं इनके साथ कंधे से कंधा मिला करके सरकार तक अपनी बात पहुंचाएंगे, निवेदन करेंगे कि कृपया ये सोचें कि लोगों का रोजगार ना जाए, लोगों में खुशहाली बनी रहे। यही हमारी बस एक उनसे अपील है। बस चैनल देश प्रतिदिन न्यूज़ को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें।